आज के एपिसोड में तपस्या कर मैया का आमना सामना होने वाला है दोस्तों। हाँ, आज हम आपको इस एपिसोड में यही दिखाने वाले हैं कि मीठी के आगे विष्णु की सच्चाई आज आएगी और तपस्या का और मैया का कैसे आमना सामना होने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं इस एपिसोड का। तो किसी जंगल में जाकर मीठी और विष्णु ठहरते हैं, क्योंकि मैया ने विष्णु को कहा है कि आज तुम्हें मीठी को खत्म करना है, जान से मारना है, इसे जंगल में ले जाकर और इसे जंगल में ले जाकर मार दो इसे। तो विष्णु और मीठी यहाँ जंगल में ठहरे हुए हैं, तो इनका रोमांस चल रहा है। और तो इधर विष्णु मीठी की मांग भरता है। तो मांग भरते टाइम जैसे ही मीठी देखती है विष्णु को कि विष्णु उदास है, तो मीठी कहती है कि विष्णु क्या बात है, तुम मुझे बताइए, तुम इतने उदास क्यों हो, इतने टेंशन में क्यों हो तुम। तो विष्णु कुछ नहीं कहता है, उदास खड़ा रहता है, क्योंकि दोस्तों विष्णु को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है और वो मीठी से प्यार करने लगा है। और इधर मैया ने मीठी को मारने के लिए उससे वचन भी लिया है, तो वो अपने आप से अंदर ही अंदर लड़ रहा है। तो मीठी कहती है, जैसे ही मीठी ये देखती है कि विष्णु कुछ नहीं बोल पा रहा, उसे बता नहीं पा रहा है अपनी परेशानी, तो मीठी कहती है कि पता है विष्णु, छोटे बचपन पे है ना, पहले मैं अपनी अन्नी से कुछ नहीं कह पाती थी, तो मेरी अन्नी कहती थी कि अगर आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकते हैं तो किसी लेटर पर लिख कर कह दीजिए। तो मैं तो अपनी अन्नी से जो भी मुझे कुछ बात कहनी होती थी, जो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, तो मैं एक कागज पर लिख कर धर देती, तो मेरी अन्नी समझ जाती थी। तो आप भी ऐसा ही करना। तो विष्णु सोच में पड़ जाता है। तो विष्णु सोचता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, एक पर्चे पर अपनी सारी बात लिख देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने मीठी को धोखा दिया है। इस तरीका से सोचने लग जाता है। और उधर की साइड में मैया विष्णु का बेसब्री से इंतजार करती है कि कब वो जंगल में से मीठी को मारकर घर वापस आएगा। इसी सोच में बैठी रहती है और बड़ी बेसब्री से विष्णु का इंतजार करती है। इतनी देर में ही गेट खटखटाने की आवाज आती है। तो मैया बड़े उससे खुश होकर एकदम बड़ी जोर से चलती है कि विष्णु आ गया है, कि विष्णु ने तो बहुरिया को मार दिया होगा। ये सोचकर बड़े उससे तेजीपन से एकदम उठती है और पल्ले को अपने सिर पे को रखते हुए और गेट खोलने के लिए मैया खुश होकर चल देती है। तो आप देख सकते हैं मैया कितनी खुश होकर एकदम गेट खोलने के लिए जा रही है कि विष्णु मीठी को मारकर घर वापस आ गया है, आज मेरा बदला पूरा होने वाला है। जैसे ही गेट खोलती है तो मैया एकदम मुंह फाड़ जाती है। मुंह फाड़ तो ये जाती है कि जैसे ही देखती है तो गेट पर विष्णु नहीं रहता है, सुरभि रहती है खड़ी हुई। और सुरभि बड़ी घबराई हुई रहती है। तो मैया कहती है, सुरभि तू, और तू इतनी परेशान क्यों, एकदम ऐसे क्यों आई है भगी हुई, मतलब क्या हो गया सुरभि। तो सुरभि की हालत आप लोग देख सकते हैं कैसी हो रही है। सुरभि बहुत ज्यादा अंदर से घबराई हुई है। सुरभि को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैया कहती है, सुरभि बात क्या हुई है। तो सुरभि कहती है कि मैया, जल्दी से बुआ, जल्दी से दरवाजा बंद कर लीजिए और नहीं तो वो आ जाएंगे। मैया सोच में पड़ जाती है, ये किसकी कह रही है। मैया कहती है, बात क्या हुई है। सुरभि बहुत ज्यादा घबरा गई है, सुरभि पर कोई बात नहीं बन पा रही है। सुरभि ने सिर्फ यही कहा है कि जल्दी से जल्दी दरवाजा बंद कर लीजिए, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे, वो मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं। ऐसे करते हुए अंदर आ जाती है। तो सुरभि के पापा, उसके सुरभि के भैया सब पूछते हैं। फिर गेट बजाने की आवाज, नहीं, गेट खुले रहते हैं ना, तो सुरभि का बाप कहता है कि जा, जल्दी से नहीं आते, गेट को बंद कर दे। सुरभि कहती है, हाँ भैया, जल्दी से गेट बंद कर दीजिए, और नहीं तो वो लोग अब मेरा पीछा करते करते आ रहे हैं। तो वो कहता है, उसका बाप, उसका भैया कहता है, कौन, कि मीठी के घर वाले। इतनी देर में गेट बंद करता है मीठी, उसका सुरभि का भाई, तो इतनी देर में ही राठौर हाथ लगाकर गेट को वहीं के वहीं रोक देता है। जैसे ही वो खूब गेट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन राठौर गेट को नहीं लगाने देता है। राठौर तो ठहरा इतना ताकतवर, एक हाथ से ही। इतनी देर में सुरभि का बाप सोचने लग जाता है, ये आदमी तो उस दिन हमारे घर जोगी ठाकुर के साथ आया था, जोगी ठाकुर के साथ देखा था, इसका मतलब ये सभी मीठी के घर के ही सदस्य हैं। सोई सभी एकदम डर जाते हैं, सोच में पड़ जाते, अब हमारा क्या होगा,
हमारा तो सारा राज खुल गया, क्योंकि मीठी के घर वाले सुरभि का पीछा करते हुए घर पे आ चुके हैं। मैया भी घबरा जाती है, अब क्या होने वाला है। ये तो यहाँ तक आ गए, और ये उस दिन जोगी ठाकुर के साथ ही आया था। तो मैया सोच में पड़ जाती है। मैया क्या सोच में पड़ जाती है, घर के जितने भी सदस्य हैं, सुरभि सुरभि का तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, पसीने में बिल्कुल लपतप हो जाती है। और मैया मैया की तो आंखें ही फटी की फटी रह जाती हैं। और उधर दिखाया जाता है विष्णु को, कि विष्णु कहता है हाँ ऐसा ही करता हूँ, मैं खत लिख कर दे देता हूँ, और वो वैसे भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर सोचता है कि नहीं, ये तो उसके साथ धोखा होगा, अगर मैं खत लिख कर उसके साथ रख दूंगा, और मैं ऐसा करता हूँ, मैं सारी सच्चाई उसे जाकर अपने मुँह से बता देता हूँ। और वैसे भी मुझसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो मुझसे, माफ़ मुझे वो कर देगी। इस तरीक़ा से सोचने लग जाता है। उस लेटर को हाथ में लेकर सोचता है कि नहीं, मैं इस कागज़ को उसके साथ नहीं रखूँगा, मैं अपने मुँह से सारी सच्चाई बताऊँगा। अब उधर की साइड में को दिखाया जाता है, तपस्या और राठौर घर में अंदर आ जाते हैं विष्णु के घर में। और तपस्या बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि तपस्या को मीठी की बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मीठी सही सलामत है या नहीं है। तो तपस्या बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और तो तपस्या और जोगी ठाकुर नहीं, रघुवेंद्र अंदर आ जाते हैं। तो मैया एकदम तपस्या को देखते ही कहने लग जाती है, क्योंकि तपस्या कहती है मीठी कहाँ है। तपस्या घर में अंदर घुसते ही सिर्फ यही सवाल करती है कि मीठी कहाँ है। तो विष्णु की माँ रोने लग जाती है, और रोकर करती है, देखो हमारा क्या हाल किया था, तुम्हारी उसने बहन ने हमें जवानी में ही विधवा बना दिया था, हमारे बाल भी काटे गए थे, देखिए हमारा क्या हाल हो गया, ऐसी बेरहमी से उसे मारा था। इधर सुरभि का बाप भी बड़े गुस्से में क्रोध से में खड़ा रहता है, ऐसी राक्षसों जैसी तो शकल बना बना कर दिखाता है। और इधर मैया रो जी कर सारी बातें बताने लग जाती है, देखिए मेरी क्या हालत कर दी तुम्हारी बहन ने, मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे, मेरे बालों को भी काटा गया था, और मेरे साथ इतना अत्याचार करा गया हुआ था, क्या करा था मैंने, क्या बिगाड़ा था तुम्हारी उस बहन का इच्छा का, जो उसने इतना बुरा किया था मेरे साथ, और मेरा तो आज बदला पूरा हो जाएगा। इस तरीक़ा से कहने लग जाती है, ये मेरा तो बदला पूरा हो जाएगा। तपस्या कहती है कि हमारी इच्छा ऐसा नहीं कर सकती है अच्छे इंसान के साथ। तो कहती है नहीं, तुम्हारी इच्छा ने ऐसा ही किया है मेरे साथ। मैंने अपने बच्चों को कैसे कैसे लेकर पाला था, कैसे कैसे कहाँ भटकती फिरती, इस संसार ने मेरे पे कितने जुल्म करे थे, क्यों, क्योंकि मैं विधवा थी, इसलिए मेरे बालों को काटा गया था। उसे तो बालों का ही बहुत ज़्यादा सदमा रहता है। और इधर विष्णु अपने मुँह से मीठी को सारी सच्चाई बताता है कि मीठी, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, और मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे अपने जाल में फंसाया था, क्योंकि मैं अपनी बाप का बदला लेना चाहता था। मैया के कहने पर तुम्हारे साथ षड्यंत्र रच रहा था। मतलब जो भी कहानी थी, मीठी के साथ जो रचाई थी मैया ने और विष्णु ने मिलकर, तो विष्णु वो सारी कहानी मीठी को बताता है अपनी जुबान से, कि मैंने तुम्हारे साथ धोखे से शादी की थी। वो शादी नहीं, वो तो मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुमसे बदला लेने के लिए तुमसे शादी की थी। मुक्ता तुमसे ठीक कह रही थी, यह मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं आकाश हूँ। अपना नाम भी बता देता है कि मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं आकाश हूँ। और इधर की साइड में मैया कहती है कि किसको ढूंढोगे तुम, मीठी को, आज तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। आज तो मीठी मरने वाली है, इच्छा की लड़की, इच्छा की बेटी आज मरने वाली है, ऐसे कहने लग जाती है। और बस इतनी देर में तपस्या को गुस्सा आ जाता है, और तपस्या झट तनिया थे मैया का थोबड़ा पकड़ लेती है, गले को पकड़ लेती है, और कहती है अगर मीठी को कुछ हो गया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरीक़ा से मैया के मुंह को भींच देती है। तपस्या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है दोस्तों। तपस्या के सीने में तो इच्छा का दिल धड़क रहा है, तो वो एक माँ ही है, और कहती है हम तुम्हारी जान ले लेंगे अगर मीठी के ऊपर एक भी खरोच आई तो। और तुम्हें पता नहीं है तुमने टक्कर किससे ली है, तपस्या ठाकुर से। अभी तुम्हें तपस्या ठाकुर के बारे में पता नहीं है कि तपस्या ठाकुर क्या क्या कर सकती है तुम्हारे साथ, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ वो कर सकती हूँ, तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी। तो मैया कहती है अच्छा, मेरा तो आज बदला पूरा हो ही जाएगा, इतना टाइम बर्बाद मत कीजिए तुम,
मेरा थोबड़ा पकड़ने में या मेरी बेइज्जती करने में इतना टाइम लोगी ना, इतनी देर में तो तुम्हारी मीठी की मौत ही होने वाली है, और हो सकता है वो तो मर भी गई हो। और जाइए, जल्दी जाइए, कहीं उसकी लाश को चील कौवे खा जाएं, कहीं उसकी लाश तुम्हें देखने के लिए भी नहीं मिले। मैया मुस्कुराते हुए कहती है कि मीठी की लाश को तो लगता है अब तक तो चील चील कौवे खा गए होंगे, क्योंकि मेरे बेटा ने तो बहुरिया को मौत के घाट उतार भी दिया होगा और उसकी लाश को चील कौवों के आगे फेंक भी दिया होगा। इतना सुनते ही तपस्या एकदम बेहोश सी हो जाती है, एकदम पीछे को गिरती है। तो राठौर उसे अपने हाथों में थमा लेता है और थमाने के बाद कहता है तपस्या से कि तपस्या तुम ठीक तो हो, तपस्या तुम ठीक तो हो। मैया सारे के सारे मुस्कुराने लग जाते हैं, सारे के सारे देखने लग जाते हैं। फिर राठौर कहता है तपस्या से कि ये तो यही चाहती है कि तुम टेंशन में आए और हमारा टाइम बर्बाद कर रही है ये, और जब हमें जल्दी से जल्दी मीठी को ढूंढना है, ये यही चाहते हैं कि तुम टेंशन में आ जाओ, तुम बीमार पड़ जाए, जिससे हम मीठी को नहीं ढूंढ पाएं और ये मीठी के साथ जो करना चाहते हैं वो कर लें। और मेरा दिल कह रहा है मीठी अभी कभी कहीं ना कहीं ठीक है, और चलिए हम मीठी को ढूंढते हैं और तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तपस्या कहती है हाँ। इतनी देर में दोनों वहां से चल देते हैं। फिर एकदम राठौर पीछे मुड़ के देखता है और पीछे मुड़ के देखते हुए राठौर कहता है आप सभी जिस भी भगवान को मानते हो उससे दुआ कीजिए, उससे दुआ कीजिए कि मीठी को कुछ ना हो, मीठी बिल्कुल ठीक ठाक हो, और नहीं तो तुम्हारा इतना बुरा हाल करूँगा मैं, इतना बुरा हाल करूँगा कि तुम्हारी जो एक महल है ना, इसमें इसमें आग लगा दूंगा इसमें, और तुम सभी को जिंदा जला दूंगा। और तपस्या कहती है इतनी देर में, नहीं दोस्तों, इधर इधर मीठी को दिखाया जाता है जब विष्णु अपने मुंह से सारी सच्चाई जब बताता है मीठी को, तो मीठी तो सो जाती है दोस्तों। मीठी विष्णु की सच्चाई को नहीं सुन पाती है और वो सारी सच्चाई बताता रहता है, मीठी आराम से सो जाती है। तो इधर तपस्या कहती है सुरभि से कि सुरभि तुमने कान्हा को धोखा दिया, कान्हा तुमसे इतना प्यार करता था, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अकेली रह जाओगी, कोई नहीं रहेगा तुम्हारा साथ देने वाला, उस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। सुरभि रोने लग जाती है। तपस्या की ये बात सुन के सुरभि को कहीं ना कहीं महसूस होने लग जाता है कि हाँ उसने गलत किया है। सोई सुरभि रोने लगती है। उधर अब विष्णु कहता है यार मेरी तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया, मीठी तो सो गई, मैंने मीठी को सारी सच्चाई बताई थी, मीठी ने तो कुछ भी नहीं सुना, वो तो सो गई, और ये मेरे कर्मों की सजा ही तो मिल रही है ना। तो मैं मीठी को खत में लिख के दे के पा रहा हूँ और मीठी को सच्चाई बता रहा हूँ तो मीठी सुन भी नहीं पाई, और वो तो सो गई, मैंने सारी सच्चाई बताई थी, अब मैं क्या करूँ। फिर सोचता है कि सुबह होने तक का टाइम इंतजार करता हूँ, और सुबह ही होते ही जैसी मीठी जग जाएगी तो मैं मीठी को सारी सच्चाई बता दूंगा, और वैसे भी मुझसे वो बहुत प्यार करती है और वो मुझे माफ़ कर देगी, इस वाली बात को वो समझेगी, सब कुछ बता दूंगा, इस लेटर को कागज़ को नहीं रखने का, उसे नहीं देने का। लेकिन दोस्तों जिस कागज़ पर उसने सारी सच्चाई लिखी थी उस कागज़ को विष्णु फाड़ता नहीं है, उसे अपनी वहीं जेब में रख लेता है और कहता है कि सुबह को जब मीठी को होश मतलब मीठी जब नींद से जाग जाएगी तो मैं सारी सच्चाई मीठी को बता दूंगा। इधर राठौर कहता है भगवान से दुआ कीजिए